नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के सरोज रॉयल एकेडमी रसरा प्रधानाचार्य तापोशी विश्वास ने एनएसडी टाइम्स की टीम से खास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय शुरू से ही बच्चों की शिक्षा के लिए हमेशा से तत्पर रहा है। हमारे यहाँ बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाती है और नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों का पठन पाठन कराया जाता है। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान जिस तरह से शिक्षा की स्थिति डावाडोल हो रही है वह किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उस दौर में भी हम और हमारे मेहनती शिक्षकों ने अपने कार्य को बखूबी किया है। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। सर, मैं जी.टी. विश्वास, प्रिंसिपल सरोज रॉयल एकेडमी। जी सर। मैम, एनएसडी टाइम में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कोरोना काल से लेकर विद्यालय 2 साल बंद रहा, इससे एयर अधूरा हुआ है। एडमिशन ओपन चल भी रहे हैं और अभिभावकों के मन में डर बना हुआ है कि विद्यालय फिर से बंद हो जाएंगे। इस एवज में अभिभावक बनों से क्या कुछ करना चाहेंगे? कोरोना काल से थोड़ा प्रकाश डालें। जी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि बच्चों को घर में बैठा के रखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे भविष्य है। हमारे देश को आगे जो लेकर जाना है, इन्हीं को लेकर जाना है। सो ये हमारे फ्यूचर है सर। इनको घर में बैठा के रखने से वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हम स्कूल में दे सकते हैं। विद्यालय खाली बुकी नॉलेज, किताबी नॉलेज नहीं देती है, उसके साथ साथ बहुत और भी चीज़ें सिखाती हैं जो आगे चल के उनकी ज़िंदगी में काम आएगा। हर चीज़ सिखाती है, उनको पूरा ओवरऑल ग्रूमिंग करती है। तो ये चीज़ घर में नहीं हो सकता। हम सारे अभिभावकों से यही कहना चाहेंगे, डरिए मत। ये सिचुएशन से पूरी देश जूझ रही है, हम लोग भी जूझ रहे हैं। ये बच्चों को कि वो 12 बजे 1 बजे तक उस बुक में रहे, अपना होमवर्क करे, जो भी उनकी एक्टिविटीज है वो करे और उसके बाद ही वो अपना दूसरा काम करे। कोरोना काल के बाद विद्यालय खुलने के पर कितना बच्चों में आपका एडमिशन का कितना बढ़ोतरी हुई? एडमिशन बढ़ोतरी हुई, एकदम नहीं हुई ये भी नहीं बोलेंगे सर, बढ़ोतरी हुई है। ज़्यादातर हमारे जूनियर क्लास में ही बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है, क्योंकि जो बच्चे अभी 2-3 साल से घर में बैठे हुए थे, वो उनके गार्जियन कहीं ना कहीं शायद ये 2-3 साल में ये फील किए हैं कि स्कूल जाना भी बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो उन्होंने भी स्कूल में बच्चों को लाकर डाले हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो सोच रहे हैं शायद फिर से कोरोना आ जाए, उसकी लहर फिर से आ जाए, तो मैम पहले वेट करते हैं, देखते हैं और फिर जुलाई में जाके भर्ती करेंगे। मुझे उन अभिभावकों से कहना है कि ये चीज़ हुई है, एक दिन शायद ये बंद भी हो जाए। जिस तरीके से बढ़ने दीजिए, जैसे उन्हें अपनी जिंदगी चाहिए बच्चों को, ठीक उसी तरीके से उन्हें एक अच्छा सा सुनहरा जिंदगी दीजिए और उन्हें उनके तरह बनने दीजिए। कोरोना काल से लेकर विद्यालय अब अप्रैल महीने से चालू है, सुचारू चल रहे हैं। 2 तारीख को विद्यालय बंद हो जाएंगे 1 महीने के लिए। जी, तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि उन अभिभावकों से, उन बच्चों से क्या कुछ करना चाहेंगे? बच्चे अपने घर पे 1 महीने कैसे तैयारी कर पाएंगे, कैसे चलाएंगे? जी सर, अभी जो 1 महीना हमने पढ़ाई करवाया है, दबा के थोड़ा पढ़ाई मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि मैं जानती हूँ 1 महीना बाद फिर छुट्टी हो जाएगी, फिर बच्चे घर चले जाएंगे। हमने होमवर्क उसी तरीके से वर्कशीट तैयार किया है बच्चों को, ताकि वो बच्चे उस वर्कशीट को फॉलो करें। अभिभावकों के साथ मेरे जितने भी शिक्षक हैं ये ग्रुप में जुड़े हुए हैं और हर रोज की रिपोर्टिंग इन लोगों से लेंगे और उनसे कम्युनिकेट करते रहेंगे कि बच्चे किस तरीके से क्या कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि स्कूल में बच्चे जिस तरीके से आते हैं उसी तरीके से सुबह उठकर अपना नाश्ता पूजा पाठ कर गई है। हम सब मिलकर काम करते हैं। उन्हें कृपया घर में बैठा के ना रखें, उन्हें विद्यालय में छोड़े और उनको उनकी तरह ही जीने दीजिए। आपके आधुनिक भारत में आपके विद्यालय में पठन पाठन को लेकर के और क्या क्या व्यवस्थाएं बच्चों के लिए, क्या व्यवस्थाओं के साथ लाए? हमारे यहाँ कंप्यूटर क्लासेस होती हैं, स्मार्ट क्लास से पढ़ाई जाती है। उसके अलावा भी सर हम हर सैटरडे को, ज़्यादातर देखा गया है कि गार्जियन शुक्रवार होते ही उनको लगता है कि सैटरडे को बच्चों को लेकर चले जाते हैं दादी बाड़ी, नानी बाड़ी, चाची बाड़ी, हम लोग घूमने चले जाते हैं। लेकिन मैं सैटरडे को, हर सैटरडे मैंने एक एक्टिविटी पीरियड रखा है सर। उस सैटरडे को खाली हमारे यहाँ एक्टिविटीज होती है, डांस, म्यूजिक, गेम्स, फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना। जैसे कुछ ही दिन पहले लास्ट सैटरडे को हमने पक्षी बचाओ अभियान किया है और जिसमें मेरे सारे बच्चों ने प्लकेट्स बनाना, पोस्टर कंपटीशन बर्ड्स बचाओ पे किया है और दाना पानी के लिए उनके लिए अच्छे सुंदर सुंदर कटोरे बनाए हैं और पूरे गार्डन एरिया के पेड़ में उन लोगों ने लटका दिया है। कुछ क्लास को मैंने ड्यूटी दे दिया है कि देना, ताकि पूरा दिन उन लोग खाते रहे। तो ये छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स मैंने करवाया है स्कूल में। अब से मैं देख रही हूँ कि सैटरडे में जो बच्चे एब्सेंट करते थे, सैटरडे में मेरी फुल अटेंडेंस है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें भी बहुत पसंद करते हैं। लास्ट में अभिभावकों से क्या आपकी अपील होगी? इस मौके पे क्या कुछ करना चाहेंगे? अभी भी ईद का त्योहार भी था, ईद को कुछ लोग मना भी रहे हैं, इस वजह में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
जी, अभिभावकों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरोज रॉयल एकेडमी की तरफ से आप लोगों को दिल से बहुत सारी बधाई हो। इतने सारे कोरोना आपने लड़ लिया है। चलिए आगे चल के हम सब मिलके एक साथ सारे त्योहार मनाते हैं, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ते हैं और इस देश को जैसे हमारा एक स्वर्णिम गौरव था उसको हम वापस लाते हैं और देश को आराम से चलाते हैं। बातचीत करने के लिए बोले। नमस्कार, टाइम्स का रसना में मौजूद है। इस समय रायल में जो चिड़ियों के लिए बनाया गया विद्यालय में बहुत अच्छी पहल, क्योंकि देखने को जनता को नहीं मिला है। पहला विद्यालय हमको बच्चे यहाँ पे हैं। अब चूँकि विद्यालय 20 तारीख को बंद हो जाएंगे, इसलिए गर्मियों की छुट्टी हो जाएगी और जानने का प्रयास करेंगे क्या व्यवस्था है यहाँ पे। और इस सबसे पहले हम जाएंगे और अफ्रीक आ जाइए। सर सबसे पहले आनंद त्रिपाठी जी, सर आज चूँकि ये बना है चिड़ियों के लिए खाने के लिए, ये आप लोगों के विद्यालय की क्या मन में कभी सोचा है कि हमें चिड़ियों के लिए कुछ किया जाए? जैसे ये बढ़ते तापमान को देख करके ये लगा कि पक्षियों को भी इस तरह की आवश्यकता होती होगी। उनकी आवश्यकता कहाँ से पूर्ति होगी? हर जगह तो लोग अपने घर बनवा लिए, कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था के लिए लोग घर व्यवस्थित कर लिए, लेकिन इनके लिए भी तो कोई एक स्थान होना चाहिए। तो इसलिए ये बच्चों को प्रेरणा स्वरूप लोगों ने ऐसा बनाया है। सर ये पहला व्यक्ति आप मिलते हैं हम लोगों से और अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे और बताएंगे कि आप विद्यालय में व्यवस्थाएँ दी जा रही है। फिर अगले एपिसोड को मिलेंगे, तब तक लोगों को मिले मौका। हम क्या नाम आपका? हमें बताइए, चूँकि आज पक्षियों को बचा सकें, क्योंकि वो लोग इससे कुछ सीख भी रहे हैं और बच्चों पक्षियों की हेल्प भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैम अपना नाम बताइए। अभिषेकता मुखर्जी जी, ये जो बना है चूँकि ये कब से लगा हुआ है? ये लास्ट सैटरडे से हुआ है। लास्ट सैटरडे एक्टिविटी के तौर पे एक्टिविटी भी हो गई, कंपटीशन भी हो गया और हम लोग का मोटो भी फुलफिल हो गया, सेव बर्ड्स। क्या चूँकि विद्यालय में एक आप अध्यापक हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या विद्यालय में पहली बार आप विद्यालयों में देखते होंगे या फिर पहली बार? नहीं, ये हमारे प्रधानाचार्य मैम जो है उनके ही माइंड से आया कि हम यहाँ बर्ड्स बहुत बड़े घूमते रहते हैं, बंदर आते हैं, सबको प्यास लगता है। हम लोग तो मिला बॉटल से भर के पी लिए। तो पक्षी की तो इसका आंकड़ा है नहीं मतलब कैंपेन करेंगे सेव बर्ड्स, सेव एनिमल्स, डॉग्स वगैरह के लिए भी हम लोग प्लानिंग किए हैं। हर सैटरडे को एक धन्यवाद। ये चूँकि है इसी में सब आते हैं पक्षी और बैठ करके दाना चुनते फिर उड़ जाते हैं और ये बच्चे हैं जो कि अब इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं। और चूँकि आप लोगों का 20 तारीख के विद्यालय बंद हो जाएंगे, 1 महीने गर्मियों की छुट्टी होगी, तो आप लोग घर पर किस तरह पढ़ाई करेंगे? क्या कुछ करना चाहेंगे आप? थोड़ा तेज बोलिए। और पक्षियों के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो सब कोई घर में रह रहे हैं और हम से सेफ रहना है, लेकिन हमारे जो आसपास पक्षी हैं, कुत्ते, ये सब सेफ नहीं रह पा रहे। बिल्कुल, फिर मिलेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? वही बताओ। तो अन्य जो जानवर है उनको मैं उनकी जो ज़रूरत के सामान है मैं उन लोगों को दूँगी। यही तैयारी कैसे घर पे करोगी? तैयारी कैसे घर पे करोगी? छुट्टी जो होगी गर्मी में किस तरह तैयारी करोगी अपने घर पे जो जौ की फलियाँ है और चलो ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि बताओ। चूँकि आज देख रहे हैं बना है खाने के लिए, चूँकि महीने गर्मी की छुट्टी हो जाएगा तो गर्मी छुट्टी में 1 महीने का जो बचेगा समय उसमें क्या तैयारी की जाएंगी, कैसे पढ़ाई करेंगे आप? जो हॉलीडे से हम लोग पैसे मिलते हैं तो वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे कि कोई फाइबर की कटोरी वटोरी है तो वेस्ट करी हुई है उसको घर के अपने छुट्टी में रख सकते हैं, खाना वाना दे सकते हैं। और पढ़ाई में होमवर्क और उसके बाद आगे के चैप्टर जो अगर आते हैं आपको पढ़ने के तो आप पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। अगले एपिसोड मिलेंगे। क्या कौन सा विषय पढ़ाते हैं? एक महीने की छुट्टी हो जाएंगे तो बच्चों को क्या सीखते हैं, गर्मी के दिन की छुट्टी में कैसी तैयारी कर पाएंगे? सर गर्मी की छुट्टी में बच्चे न्यू एक्टिविटी सीखें, न्यू चीज़ें सीखें,
साथ में हम लोगों के जो स्कूल के कोर्सेज वगैरह हैं वो सब भी पढ़ाई करते रहे, बिकॉज हॉलीडे होमवर्क भी बहुत मिलता है। तो हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने के साथ साथ बच्चे न्यू एक्टिविटीज़ सीखें। हम लोग के स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं, ताकि बच्चे न्यू चीज़ें सीखते रहें। तो वो सब चीज़ों को बच्चे बंद ना करें गर्मी छुट्टी में घर पर बैठ के, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू रखें, ताकि बच्चों की एक्टिविटीज़ बंद ना हो, वो कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली सीखते ही रहें। तो बस यही सारी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले शो में अगले विद्यालय में, तब तक के लिए दीजिए देते हैं नशीब जी हैं। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।